बात है उस ज़माने की। वेलकम टू माय सिट डाउन कॉमेडी, जहाँ मैं बैठे बैठे हँसता हूँ। एक काली घनी रात में एक इंसान था, कांड कर रहा था। उसने क्या किया, पहले दारू पीने का बहुत शौकीन था। उसको मिल नहीं रही थी तो उसने कोशिश की, चलो खुद बना लेते हैं। फ्री तो था ही, निठल्ला था, तो उसने 2-3 केमिकल बना के मिला के दारू बना दी। तो ऐसे कर कर के जो साइंस थी उधर पे उस समय एक चलती थी, जिस साइंस में जो जो एक्सपेरिमेंट होता जो होता सब डालते जा रहे थे। तो फिर एक दिन बहुत एक्सपेरिमेंट होने लगे, साइंटिस्ट परेशान हो गए। फिजिक्स नाम था पहले उसका। साइंटिस्ट परेशान हो गए तो साइंटिस्टों ने सोचा, अरे ये कचरा निकालो, सारा सारा कचरा निकाल के एक अलग जगह फेंको। और उस जो कचरा को फेंका गया निकाल के, तो उसका नाम दे दिया गया केमिस्ट्री। वही है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी ग्रीक वर्ड कचरा। जिन लोगों ने खोजे हैं केमिस्ट्री में खोजे की, वो तो मर गए साले, हमारा सिलेबस बढ़ा गए। नो डाउट बहुत ज़्यादा नंबर दिलाती है, 2 कौड़ी के सवाल होते हैं, फिर भी दिमाग ख़राब हो जाता है। और ग्रीक वर्ड केमिस्ट्री का मतलब होता है ग्रीक में कचरा, और ब्रिटिश वर्ड केमिस्ट्री का मतलब ब्रिटिश में होता है रटना, मतलब रटने वाला कचरा है ये। इस कचरे का जब सेग्रीगेशन किया गया प्लांट में डाल के, तो इसके 3 रूप बाहर आए। एक था जिसमें दरुए लोग, नशेड़ी गंजेड़ी लोग, जहाँ बहुत कानून स्ट्रिक्ट था, अलग अलग केमिकल में रैंडम एक्सपेरिमेंट करके दारू बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसका नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग आए। एक था टांगर, डांगर का भाई टांगर, वो बहुत खतरनाक आदमी था। उसने क्या किया, अंड संड केमिकल मिला उला के उधर उधर मिला के पता नहीं क्या कांड करके एक किताब छाप दी। उससे इंस्पायर हो गए लाखों लोग, हर चीज़ में दूसरी चीज़ मिला मिला के कुछ भी बना देते थे और डाल देते थे। चीज़ों में सब कुछ डाल डाल के जितना हगना उन लोगों ने किया, सब हमारे सिलेबस में आया। ऐसे लोग फर्नांडो के कांड, लूकस के पेट में दर्द हुआ, वो पहले फिजिक्स में था, कांड कर रहा था, चार्ज को ये करा वो करा, वो केमिस्ट्री में आ गया। और उसने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लड़ाई करवा देंगे, फिजिक्स में उल्टा मानेंगे हर चीज़ केमिस्ट्री की हम। SN1 SN2 फलाना ठिकाना, इतने सारे इन लोगों ने कांड करके गए। ये तो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको नाम दिया गया क्योंकि इसमें था सारे हर एक चीज़ में दूसरी चीज़ डाल के दारू बनाने की कोशिश की गई। दूसरा एक और नाम था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है ग्रीक में रटना या फिर इलॉजिकल। इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं होता, इसमें केवल होता है रटना। जहाँ लॉजिक एंड होता है वहाँ से इनऑर्गेनिक शुरू होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दवाई थी। ये दवाई बनाई ऐसे लोगों के लिए गई थी जिनको भूलने की बीमारी थी। भूलने की बीमारी थी, इसमें इतनी चीज़ें रटने की हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। उनको पकड़ा दिया जाता था, लो रट लो, भूलोगे नहीं। भूलने की बीमारी ठीक करने की दवा थी पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन टॉर्चर की दवा बन गई जब ज़्यादा डोज में दी जाने लगी। जब जेल में जहर ख़त्म हो जाता था लोगों को मारने के लिए, तब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताबें दे दी जाती थी और बोला जाता था पढ़ो पढ़ो। वो पढ़ के वो साइड कर लेते थे। ऐसी थी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोगों को मज़ा आता था, दारू पीने मिलती थी, इसमें मर रहे थे लोग। मैं तो इस बात पे खुश हूँ, खुशी नहीं बहुत दुखी हूँ, जिन लोगों ने 10th के बाद साइंस नहीं ली। अगर ले लेते तो उनको पता चलता 10th तक जितनी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी सब गलत है, सब गलत है। और इनमें भी लड़ाई है। अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है H+, हाईली अनस्टेबल, H- ऑक्टेट कंप्लीट, हाईली स्टेबल। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा हमको सिखा दिया। H- हाईली अनस्टेबल, H+, हाईली स्टेबल, ये क्या चूतियापा है। दोनों साले मिलकर डिसाइड कर लो, 2 ब्रांच में ही लड़ाई है आपस में, मतलब कचरे का सेग्रीगेशन किया उसी में लड़ाई आ गई। इसमें तो चलो ठीक है। अब यहाँ एंट्री होती है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें है ही नहीं कुछ। कभी फिजिक्स में मिल जाएगा, कभी इनऑर्गेनिक, कभी ऑर्गेनिक, कुछ लॉजिक नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। ऑर्गेनिक वाले तो चलो कुछ लॉजिक ही दे देते हैं, फिजिकल वाले कुछ भी बोल देते हैं। लो बेटा फार्मूला रट लो, फर्नांडो लॉ। कहाँ से आया सर, कहाँ से आया, मुझे क्या पता, मैंने पढ़ा अपने बाप से, मतलब टीचर से, तुम भी पढ़ो, मजा आ गया। बेटा ये इक्वेशन आ गई, लॉग के ऊपर ई लगा के उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। RT की पावर 1/mg/RT sin थीटा 1 + sin थीटा 2। ये वहाँ से वहाँ तक जितने हाइट में केमिकल भरा है उसका फिर समीशन लोगे। ये फार्मूला है मोलर कंडक्टेंस निकालने का। ये कहाँ से आ गया सर, कौन दे के जा रहा है, ये सब कांड कर कौन रहा है, मुझे क्या पता। तुम रटो, नंबर चाहिए रटो, SPC कराओ, मुझे क्या है, मेरे को थोड़ी पेपर देना है। रटो चाहे भाड़ में जाओ, मुझे क्या है।
फॉर्मूले का घर है फिजिकल केमिस्ट्री। अगर किसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलॉजिकल तरीके से और रट रट के परेशान हो जाता है तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में आ सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, ये दवा है, असली दवा यही है, क्योंकि इसमें इतना रटना है और इतना भी रटना नहीं है। इसमें सिर्फ इतना रटना है कि एक इंसान की वो भूलने की बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन इसमें इतना भी नहीं रटवाया जाता कि इंसान पागल ही हो जाए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा जहर हो गया है जो इंसान को पागल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लैब में अगर किसी इंसानों की ज़रूरत पड़ गई तो चोरों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा के जेल में जो होते हैं बंद, पागल कर दिया जाता है और फिर उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट कर करके ये सारी चीज़ें खोजी गई हैं जिनका आप आज इस्तेमाल करते हो आज आप लोग। और फिजिकल केमिस्ट्री में और कांड, HX में OH डाल दो कुछ और बन जाएगा, OH में HX डालो तो कुछ और बनेगा। ये कौन सी बात हुई? पानी में तेल डाल दो कुछ और बन रहा है, तेल में पानी डाल दो तो कुछ और बन रहा है। पता नहीं जिसने भी ये लिखा है कौन से नशे करके लिखा है। और इसमें और महा लड़ाई है। चलो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में लड़ाई थी, इसमें 2 ही चैप्टर है, इसके ही खुद के चैप्टर में लड़ाई है। थर्मोडायनेमिक्स कुछ और बोलती है, केमिकल काइनेटिक्स कुछ और बोलती है। बेटा बेटा अरे कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाल दो, हाइड्रोजन गैस निकाल दो। केमिकल काइनेटिक्स ने बोला अरे बाहर भग, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, इथेन गैस निकलती है। थर्मोडायनेमिक्स ने बोल दिया अरे तो करूँ क्या मैं क्या करूँ, पेपर में आएगा तो क्या करूँगा मैं, बोल। जो लिख के गया है साइंटिस्ट वो तो मर गया, आहा मैं तो मर गया, मेरी तो बढ़िया तबीयत सही है, मैं बढ़िया स्वर्ग में ऐश कर रहा हूँ। लोग नीचे ऐसी तैसी कराएं, मुझे गाली दें, मुझे क्या, मैं तो स्वर्ग में ऐश कर रहा हूँ, मैं तो दूसरा जन्म लेके आ जाऊँगा, मैं तो मर गया बढ़िया, मुझे क्या है। ये पढ़े चूतिया लोग, पढ़े मुझे क्या था। फ्रैंकलैंड, लुका, डुप्पा, जितने अंडसन नाम, आप क्या करो रोड में अल्फ़ाबेट रैंडमली फेंक दो और गाड़ी चढ़ के जाएगी, जो नाम आ जाएगा ना वो नाम का रिएजेंट निकल आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उसका काम भी कुछ भी होगा। और कार्बन में क्लोरीन मिला दिया, उसमें सोडियम डाल दिया, ऊपर से लिथियम डाल दिया, ऊपर से हक दिया, ऊपर से क्लोरीन गैस पास कर दी, ऊपर से सनलाइट में दिखा दिया, ऊपर से ब्रोमोसॉक्सिनेट, डाईब्रोमाइड, हेक्सा ऑक्टागोनल, पेंटा, पता नहीं कुछ भी लगा के डाल के कुछ भी निकाल देते हैं और रट लो बेटा। अरे नहीं रट पा रहे, मैं क्या करूं, रास्ते से जाओ नंबर मत लो। तो इस तरह हुई एक कचड़े की जन्म। सेग्रीगेशन के बाद ये 3 कचड़े निकले। फिजिक्स में भी कम गुनाह नहीं है, लेकिन कम से कम फिजिक्स लॉजिकल है। और इस कचड़े से तड़प तड़प के हर साल इस कचड़े से जो पॉल्यूशन होता जा रहा है उससे बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। अब तक 15 से 20 लाख लोगों ने कुछ भी में कुछ भी डाल के अपना नाम दे दिया है। एक इंसान ने तो हद कर दी, पानी डाल दिया अल्कोहल में और बता दिया ये है कोबलेस रिएजेंट। अच्छा, पानी डाल देना तेरा रिएजेंट, नाम रख दिया, हाँ आज से मेरा रिएजेंट। तुम अब ये किताब वाले ऐसे नहीं पूछते अल्कोहल में पानी डाल देंगे तो क्या होगा, बोलते कोबलेस इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दी हमने। अल्कोहल में नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बनेगा बताओ। अबे कोबलेस का है, सीधा सीधा कर देंगे हम। कोबलेस क्या है बे, जरूरी है नाम याद रखना, हाँ नंबर ऐसे ही मिलेंगे। और अभी इनऑर्गेनिक तो पागल करने की दवा थी, अब इनऑर्गेनिक में तो एक्सेप्शन इतने होते हैं कुछ भी बताएंगे। बेटा नीचे जाते जाओ, ग्रुप में पीरियोडिक टेबल पकड़ो, नीचे जाते जाओ, साइज बढ़ेगा, हर दूसरे लाइन बाद एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन ये एक्सेप्शनो केमिस्ट्री है इसका दूसरा नाम, मैं बताना तो भूल ही गया। तो आज इस कचड़े का इस प्रकार इस्तेमाल हो रहा है, इसका थोड़ा थोड़ा डोज दे दे के स्टूडेंट को पागल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिसका दिमाग तेज होता है वो पागल होने की जगह, वो बताए ना कचड़ा ये दवाई भी है, ये दवा है भूलने की बीमारी ठीक करने का, तो उसकी मेमोरी शार्प होती जाती है, उसका दिमाग तेज हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अच्छी अच्छी कॉलेज में ले लिया जाता है। आज है इस कचड़े का ये काम है, समझे आप। तो इसी प्रकार सिट डाउन कॉमेडी मैं बंद करता हूँ। जैसा आपको लगे सिट डाउन कॉमेडी बताइएगा।